हेलो, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप लोग? चलो जल्दी जल्दी लाइव आ जाओ सभी लोग। और एक बार बताओ, आवाज़ वगैरह सब कुछ क्लियर है? आवाज़ सबको सही से सुनाई दे रहा है? देख लो ज़रा। आवाज़ आ रहा है सभी को? एक बार कमेंट कर देगा। सुनाई दे रहा है? ठीक है। चलिए रुक जाइए बस 2 मिनट। चलो ठीक है, बहुत बढ़िया। तो लीजिए, आपके बीच प्रस्तुत है एक नए चैप्टर को लेकर, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस, समय दूरी, है ना। और बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है आप सभी के लिए, चाहे वो किसी भी तरह का एग्जाम हो। ज़्यादा नज़दीक लग रहा है ना? चलो लाइव आ जाओ, जितने भी टारगेट बैच वाले हो, या फिर जितने भी ग्रुप डी या फिर एनटीपीसी की तैयारी करने वाले हो, सभी विद्यार्थियों के लिए इम्पॉर्टेंट क्लास आज होने वाला है, क्योंकि आज टाइम एंड डिस्टेंस शुरू होगा। ठीक है, तो चलिए ज़रा। तो चलिए, हम ज़्यादा समय नहीं गवाते हुए आपको बताते हैं आज कौन सा चैप्टर है, जिसका नाम है टाइम एंड डिस्टेंस। ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस मतलब होता है इसका समय दूरी। ठीक है, चलो लाइट ज़्यादा लग रहा है, रुक जाओ जरा। सोनी वाला फ़ोन कहाँ है? लेकर आओ। 1 मिनट रुकिए जरा, रुकिए सभी लोग। चलो ठीक होगा। चलो देखो, गुड मॉर्निंग दीपू, मोनिका, राहुल, बिक्की कुमार, दीपू, गुलशन, सभी को गुड मॉर्निंग। ठीक है, ठीक से कैमरा लग नहीं रहा। हाँ जी, सब पढ़ सकते हो आज। चलो देखो, लाइए कहाँ तक लिखाएगा इधर, और इधर जा सकता है। ठीक, चलो देखो जरा सा। तो आज का जो चैप्टर है ना आपका टाइम एंड डिस्टेंस, वो इम्पोर्टेंट इसलिए भी होता है ना, चाहे वो एनटीपीसी का एग्जाम हो, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे कोई भी मतलब एग्जाम हो, किसी भी तरह का एग्जाम हो, प्रत्येक एग्जाम में आपका मतलब 2 नंबर 3 नंबर का प्रश्न आपका टाइम एंड डिस्टेंस से होता ही होता है। ठीक है, क्योंकि अगर आप रेलवे के विद्यार्थी हो तो आपको प्रश्न रेलगाड़ी से होगा 1 से 2 गो, टाइम एंड डिस्टेंस से होगा 1 या 2 गो, मतलब कि या नाव धारा से होगा आपका 1 या 2 गो। तो कहने का मतलब ये है कि समय दूरी का मतलब सिर्फ समय दूरी नहीं होता है, समय दूरी से रिलेटेड 4 चैप्टर आपको पढ़ने होते हैं, समझिएगा। सबसे पहला तो चैप्टर आपका समय दूरी खुद है। दूसरा चैप्टर जो आपका है वो है रेलगाड़ी। ठीक है, क्या है? रेलगाड़ी है। तीसरा जो चैप्टर आपका है वो है नाव धारा, और चौथा चैप्टर जो आपका है वो है रेस। ठीक है, ये चारों चैप्टर आपका जो है कह सकते हैं कि टाइम एंड डिस्टेंस से ही संबंधित है। ठीक है, ये चारों चैप्टर का मतलब किससे है? टाइम एंड डिस्टेंस से ही है, क्योंकि चारों चैप्टर में समय दूरी का जिक्र है, और चारों चैप्टर को बनाना है तो आपको सबसे मेन चैप्टर आपको समय दूरी को सीखना जरूरी है। अगर आप समय दूरी को सीख गए तो रेलगाड़ी इजी लगेगा, और जब ये सब इजी है तो फिर नाव धारा का जो प्रश्न आता है वो आसान लगेगा। तो सारा चैप्टर इंपॉर्टेंट है, लेकिन जो बेसिक जो सबसे मेन चैप्टर है वो है आपका समय दूरी। ठीक है, इसीलिए टारगेट बैच जो आपका एसएससी सीएचएसएल का जो बैच आपका था
वो टारगेट बैच को आपका जो टारगेट बैच था वो जूम ऐप पे ना होकर वो यूट्यूब पे इसलिए कर दिए ताकि हम आपको वीडियो दे सके, ठीक है, ताकि भविष्य में कभी भी टाइम एंड डिस्टेंस आपका अगर आपको प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो देखकर भी क्लास को अच्छे से कर सकते हो, ठीक है। चलो रुक जाइए, हमको सेटिंग ठीक नहीं लग रहा है अभी तक, 1 मिनट थोड़ा सा डिस्टर्ब करते हैं। रुक जाओ, थोड़ा सा दूरी करने दो, फिर लाइट वगैरह सब ठीक हो जाएगा। चलो अब लगता है ठीक है। चलो अब ठीक है, अब ठीक लगेगा। चलिए तो चलिए आप लोग अब तैयार हो पढ़ने के लिए, है ना, और एकदम बने रहिए, आपका क्लास थोड़ा सा लंबा देर चलेगा। अभी 9:10 हुआ है और उम्मीद करता क्लास 10:30 तक लगातार चलेगा, ठीक है। इसलिए आप एक काम करो, कम से कम वीडियो को कम से कम शेयर वगैरह कीजिए ताकि और भी स्टूडेंट जुड़ सके, और अगर नहीं है तो उसको कम से कम कॉल कर दीजिए कि क्लास जल्दी से कर लो, क्योंकि क्या पता है उसके बाद वीडियो हट भी सकता है, ठीक है। नहीं क्लास करोगे तो हटा देंगे वीडियो। चलो देखो जरा सा ध्यान देगा। चलिए अब कमेंट आपका इग्नोर करते हैं, ठीक है, थोड़ा देर के लिए। चलो देखो जरा सा ध्यान दीजिए। देखिए समय दूरी अगर आप सीख रहे हो तो आपका कमेंट को थोड़ा सा हम हटा रहे हैं, ठीक है। देखिएगा अगर आप समय दूरी को सीख रहे हो तो सबसे पहले जानना ये जरूरी है कि समय दूरी का फॉर्मूला आखिर होता क्या है, ठीक है। तो समय दूरी में 3 फॉर्मूला होता है, आपको तीनों फॉर्मूला को थोड़ा सा याद रखना है। सबसे जो पहला फॉर्मूला है वो है दूरी। दूरी बराबर जो होता है उसको हम कहते हैं चाल गुने समय। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। आप इसको याद कर लीजिए, और याद क्या करना, याद है पहले से तब। दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय होता है। दूरी बराबर चाल गुने समय होता है। सेकंड में अगर देखा जाए तो चाल बराबर अगर आपसे पूछता है फॉर्मूला, अच्छा इसको अगर हम अंग्रेजी में लिखते हैं ना तो डिस्टेंस इक्वल टू कह सकते हैं कि स्पीड इनटू टाइम कहते हैं इसको, ठीक है। चलिए सेकंड नंबर में आ जाइए। अगर आपसे पूछे चाल बराबर, ठीक है, क्या पूछ रहा है? चाल बराबर। तो चाल बराबर होता है दूरी बटा समय होता है, ठीक है। मतलब कहने का अर्थ ये हो गया कि स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बटा टाइम होता है, ठीक है। चलो उतारते चलेगा, कॉपी में नोट करते चलिएगा। चलिए समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है दूरी, अब बटा होता है चाल। कहने का मतलब ये है कि टाइम इक्वल टू डिस्टेंस बटा स्पीड, ठीक है, ऐसा होता है। तो आपको तीनों फॉर्मूला पहले से ऑलरेडी याद होगा, ऐसा नहीं कि किसी भी स्टूडेंट को ही फॉर्मूला याद नहीं होगा, सभी स्टूडेंट को फॉर्मूला याद होगा, ठीक है। लेकिन अभी आपको फिर से एक बार पढ़ लेना है, अच्छे से आप एक बार जरा पढ़ लीजिए और याद कर लीजिए। चलो याद हो गया सभी को? दूरी बराबर क्या होता है? चाल गुने समय। चाल बराबर दूरी बटा समय, समय बराबर दूरी बटा चाल। आप इसको याद कर लीजिए, और देखो एक ही फॉर्मूला याद रहेगा ना तो सब उसी पे तो बनता है, देख लो ना, ठीक है। हाँ जी, क्लास को छोड़ देंगे हमेशा यूट्यूब के लिए। देखो जरा, आप जरा समझिएगा। सबसे जो पहला पॉइंट है, ठीक है, जो सबसे पहला पॉइंट है इसमें हम आपको सिखाना चाहते हैं कि अगर चाल अगर किलोमीटर प्रति सेकंड में है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलते हैं, या फिर चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में है तो उसको किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलते हैं, ठीक है। तो हम जो सबसे पहले जो सीखेंगे ना समय दूरी में, वो हम यही सीखेंगे कि चाल को चाल अगर किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है तो उसको मीटर प्रति सेकंड में कैसे बदलेंगे, या फिर चाल अगर मीटर प्रति सेकंड में दिया है तो किलोमीटर प्रति घंटा में कैसे बदलेंगे, ठीक है। तो चलिए जरा सुनिएगा, ध्यान दीजिएगा। चलिए नोट दे देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिए। अगर चाल आपका किलोमीटर प्रति घंटा में है, समझना जरा बात को। अगर आपका चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है और इसको कन्वर्ट करना है मीटर प्रति सेकंड में, फिर से बोल रहे हैं, चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दिया है और इसको बदलना है मीटर प्रति सेकंड में, तो कुछ नहीं करेंगे, अगर आप इसको 5/18 से गुना कर देते हो तो ये आपका मीटर प्रति सेकंड में बदल जाता है, ठीक है। ये आपका क्या चीज बदल जाएगा? मीटर प्रति सेकंड में। किसी भी चाल को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है उसको गुना करना पड़ेगा
आपको 5/18 से। बहुत सारे स्टूडेंट का सवाल होगा कि सर ऐसा क्यों करते हैं सर, बताइए, आज तक हमको पता नहीं चला है सर कि किलोमीटर प्रति घंटा को अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलते हैं तो 5/18 से गुना क्यों करते हैं? क्यों नहीं हम 10/21 से या 5/32 या फिर किसी और डिजिट से गुना करते हैं? 5/18 से क्यों गुना करते हैं? तो उसके पीछे एक लॉजिक है, ठीक है। वो लॉजिक क्या है जरा सीखिएगा। यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा है, समझना जरा सा, किलोमीटर प्रति घंटा है और इसको बदलना है क्या चीज में, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो 1 किलोमीटर का मतलब होता है 1000 मीटर, समझना बात को। 1 किलोमीटर को अगर मीटर में बदलेंगे, अगर किलोमीटर को मीटर में बदलेंगे तो 1 किलोमीटर के बदले 1000 मीटर, और 1 घंटा का मतलब होता है 3600 सेकेंड। तो ऊपर वाला मीटर में और नीचे वाला क्या चीज बदल गया, सेकेंड में। आप काटो इसको, 00 से 00, 5 दूना का 10 और 18 दूना का 36, मतलब अगर मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कितना से गुना करना पड़ेगा, 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो अगर कोई आपसे पूछता है कि किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदलने के लिए क्यों 5/18 से गुना करते हो, तो उसको हम समझाएंगे कि 1 किलोमीटर के मतलब 1000 मीटर होता है ना, और 1 घंटा में 3600 सेकंड होता है ना। काट लीजिए, 5 दूना का 10, 18 दूना का 36, मतलब हम कह सकते हैं कि 5/18 से हमको गुना कर रहा है, ठीक है। याद रहेगा सभी को? चलिए, बहुत बढ़िया। चलो मिटाते हैं। आप जरा इस पे कुछ एग्जांपल दे रहे हैं, जल्दी से जवाब देगा, ठीक है। सभी स्टूडेंट एकदम जल्दी जल्दी बनाना। तो जो स्टूडेंट लाइव क्लास नहीं कर रहा है वो भाई मजा नहीं आएगा उसको फिर बाद में। चलो जल्दी करो, चलो जल्दी बनाओ। चलिए, सबको मीटर प्रति सेकंड बदलना है, ठीक है। किलोमीटर प्रति घंटा में देख रहे हो तो मीटर प्रति सेकंड में बदलिएगा। चलो बनाओ जल्दी से, चाल को जल्दी से बदलिए मीटर प्रति सेकंड में, ठीक है। सभी को चारों का जवाब आप एक साथ दो ना तो ज़्यादा बेहतर लगेगा। चारों प्रश्न का जवाब अगर आप एक साथ देते हो तो वो और अच्छी बात होगी। चलो बनाओ, चलो बनाइए। देखो आज आपका क्या बोलता है, मैराथन क्लास होता, लेकिन आज शुरू होने वाला है आईपीएल, और हमको लगता है कि बहुत सारे स्टूडेंट इसमें रुचि रखते हैं, हम भी थोड़ा बहुत रखते हैं। लेकिन आज चूँकि पहला दिन है तो शायद आपका शाम में बहुत कम स्टूडेंट शायद रात को 9 बजे लाइव होते हैं, इसलिए हम सोचे कि चलो जो क्लास रात को होना है काहे ना भाई एक ले लेते हैं, इसलिए आपका क्लास अभी 9 बजे शुरू हुआ, ठीक है। और मैथ का न्यू बैच 23 सितंबर से आ रहा है, जिसका कैलकुलेशन का क्लास अभी चल रहा है। तो वैसे स्टूडेंट जिनको मैथ का क्लास करना अगर है तो वो एडमिशन ले सकते हैं न्यू बैच में, उनको बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया। टिंकू का देखो जवाब चारों का आया है, रितेश ने चारों प्रश्न का जवाब दिया, मनीष ने चारों प्रश्न का जवाब दिया, राहुल ने भी चारों प्रश्न का जवाब दिया, संजीव, वर्षा, अमित, अनुज, परिधि, नवलेश, राजेश, निशी सिन्हा। चलिए बहुत अच्छा। हाँ जी, टारगेट बैच 21 सितंबर से स्टार्ट होने वाला है। उसका आज आपको मतलब कि लिंक उसका एक्टिवेट कर दिया गया है। एप्लीकेशन पे जाके तुम 800 रुपये पेमेंट करके आप एडवांस मैथ में एडमिशन ले सकते हो, और अगर आपको सेट प्रैक्टिस में एडमिशन लेना है तो आपको 1200 रुपया गूगल पे या फ़ोन पे करना है, ठीक है। आज से उसका प्रचार पोस्टर वगैरह आप देख लोगे हर जगह। चलो देखो यहाँ पे किलोमीटर प्रति घंटा में है, इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो कुछ नहीं करेंगे, 5/18 से गुना कर देंगे। जब 5/18 से गुना करेंगे तो 4 बार में कटेगा 20 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। यहाँ देखो 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में बदलना है। 5/18 से 18 पचे का 90 मतलब 25 मीटर प्रति सेकंड, ठीक है। बहुत इजी प्रश्न है, कभी भी भूलना मत, ठीक है। कभी भी भूलिएगा मत, ये सब बेसिक जानकारी है। अगर आप ये सब को नहीं रखोगे जानकारी में तो फिर प्रश्न बनाना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि प्रश्न में कभी किलोमीटर दिया रहेगा तो मीटर बदलना है, तो कभी मीटर में दे रहे तो किलोमीटर बदलना है। तो ये सब चीज़ों को याद रखिएगा, ठीक है। चलो 350
मीटर प्रति सेकंड। चलो हो गया, कितना ईजी है देख लो आप, ठीक है। तो अगर कभी भी किलोमीटर प्रति घंटा में है, अगर इसको मीटर प्रति सेकंड में बदलना है तो आसानी से बदल सकते हो, ठीक है। क्या बफरिंग हो रहा है? ऐसा तो नहीं हो सकता है बफरिंग की हो जाए। ध्यान देगा, ये था आपका पहला नंबर में, ठीक है। सेकंड में आ जाओ। अगर चाल मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ, ठीक है, यदि चाल बाय चांस मान लीजिए कि मीटर प्रति सेकंड में दिया हुआ है और इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, ठीक है, मतलब मीटर में दिया है, किलोमीटर बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो अब तो ज्यादा समझने का ना है। वहां पे 5/18 से गुना किए थे, यहाँ पे 18/5 से गुना कर देंगे, ठीक है। अब बस जैसे ही 18/5 से गुना होगा, ये आपका किलोमीटर प्रति घंटा में हो जाएगा। तो जल्दी से जरा बनाओ, कुछ प्रश्न दे रहे हैं हम आपको बनाने के लिए, जल्दी से बनाइए जरा। 35 मीटर प्रति सेकेंड, 65 मीटर प्रति सेकेंड, 15 मीटर प्रति सेकेंड, 45 मीटर प्रति सेकेंड, 110 मीटर प्रति सेकेंड। चलो बनाओ जल्दी से, चलो बनाइए बनाइए जल्दी से। सारे स्टूडेंट इसका जवाब देंगे, जितना जल्दी जवाब हो, जितना फास्ट जवाब हो उतना जल्दी दीजिए, ठीक है। चलो बनाओ बनाओ जल्दी से, चलिए बहुत अच्छा, बनाइए जल्दी से। चलो देखिए, नीतीश विक्रम, राखी पांडे, कुंदन, चलिए जवाब तो आ रहा है। चलो देखिए जरा, ध्यान देगा, देखिएगा, अगर 35 मीटर प्रति सेकंड है, इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है, तो मीटर प्रति सेकंड को अगर किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो 18/5 से गुना करेंगे, 5 से 7 बार में कटेगा, आपका हो जाएगा 126 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। फिर से 65 मीटर प्रति सेकंड है, अगर इसको किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है 18/5 से गुना करेंगे, सेम उसी प्रकार किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है तो यहाँ भी 18/5 से गुना, ठीक उसी प्रकार 45 मीटर प्रति सेकंड है, किलोमीटर प्रति घंटा बदलना है 18/5 से, और यहाँ भी 18/5 से, ठीक है। कैलकुलेशन थोड़ा देर के लिए हम आप पे छोड़ते हैं, क्योंकि जोड़ घटाव तो आप ही को करना है ना, हम थोड़े ना करेंगे, उसमें टाइम लॉस होगा, है ना। तो आप इसको जल्दी जल्दी कर लीजिए, बहुत सारे स्टूडेंट तो कर भी लिए हैं। जैसे पहला का जवाब 126 है, दूसरा का जवाब 234 है, तीसरा का जवाब आपका 54 मिलेगा, चौथा का जवाब 162 मिलेगा, और पांचवा का जवाब 990 मिलेगा, ठीक है। 990, लास्ट वाला का जवाब 396 होगा ना, 396 आएगा लास्ट वाला का, ठीक है। चलो हो गया, तो चलिए अब हम इसको मिटाते हैं, अब आते हैं अगला पॉइंट पे। देखिएगा, ध्यान दीजिए, देखिएगा, देखो लिखिए इंपॉर्टेंट टर्म्स, दिख रहा है ना, हाँ जी। इंपॉर्टेंट टर्म्स में नोट नंबर 1 में लिखिएगा, हेडिंग देगा, जब दो या दो से अधिक दूरी आपस में बराबर, ठीक है,
जब दो या दो से अधिक दूरी आपस में बराबर हो तो एक फॉर्मूला होता है S1T1 बराबर होता है S2T2। ठीक है, जो बोल रहे हैं अभी बस लिखते चलो। ठीक है, क्योंकि टाइम एंड डिस्टेंस बहुत इजी चैप्टर है, आपको पूरा का पूरा टाइम एंड डिस्टेंस को हम रेशियो पे तोड़ देंगे। ठीक है, इसलिए अभी जो भी बोल रहे हैं उसको आप नोट करते चलिएगा। अभी बस 5 से 10 मिनट का टाइम दीजिए, फिर देखिए प्रश्न कैसे आता है जो। ठीक है, पूरा प्रश्न आपको लिखाएंगे सब कुछ। तो क्या लिखे यहाँ पे कि जब दो या दो से अधिक दूरी आपस में बराबर हो तो एक फॉर्मूला होता है, और वो फॉर्मूला होता है S1T1 बराबर क्या होता है S2T2। कि अगर दूरियां सेम हो, अगर दूरी सेम हो तो S1T1 बराबर S2T2, या फिर 3 दूरी रहेगा तो S3T3 हो जाएगा। ठीक है, S1T1 का मतलब होता है स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर है तो दूरी बराबर 4 गुने समय, दूरी बराबर है तो 4 गुने समय। ठीक है, वही है। अब देखो इस पे प्रश्न भी पूछता है आपका एग्जाम वगैरह में जो है ना, आपका देखो प्रश्न किस प्रकार आता है। हम एक एग्जाम्पल लिखाकर आपको जो है बताना चाहते हैं, देखिएगा ध्यान देगा। एक छोटा सा एग्जाम्पल है, देखिएगा प्रश्न कैसा है। जो लिखा हुआ क्या है, एक व्यक्ति ने, सब लिखेगा कॉपी में नोट करेगा। ठीक है, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी, एक व्यक्ति ने कुछ दूरी कार द्वारा 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 9 घंटा में तय किया। 9 घंटा में तय किया। ठीक है, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाए, यदि वह 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाए तो इसी दूरी को तय करने में कितना समय लगेगा। ठीक है, चलो बनाओ। आप कहीं भी समय दूरी पढ़ लो, कहीं भी तुम पढ़ लो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन जो आप यहां पढ़िएगा वो आपको हमेशा काम देगा। ठीक है, इस बात का गारंटी हम आपको लेते हैं। तो चलिए जरा बनाइए जल्दी से। चलो चलो बनाओ बनाओ जल्दी से सारे लोग। चलिए बनाइए। चलिए बहुत अच्छा। चलो जवाब तो आ रहा है। एक आदमी है, कुछ दूरी कार द्वारा 40 की चाल से तय करता है तो 9 घंटा में तय करता है। अगर वो 60 की चाल से कार चलाता तो इसी दूरी को तय करने में कितना टाइम लगता। प्रश्न बस यही है। ठीक है, चलो देखो जरा, ध्यान देगा। तो क्या है ना, समझिएगा, मतलब कि आपको समझो जरा सा। मान लीजिए कि आप नवादा में हो और आपको गया जाना है। ठीक है, तो नवादा से जब आपको गया जाना है तो जब जाने के क्रम में क्या है ना कि तुम्हारा चाल जो था वो 40 किलोमीटर प्रति घंटा था। मतलब जब नवादा से गया तुम जा रहे थे तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहे थे, और ऐसा स्थिति में तुम 9 घंटा में गया पहुंचा। सपोज कर लेते हैं, संभाल लेते हैं। ठीक है, तो 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से गए, तुम 9 घंटा में पहुंचे हो। अब तुमको वहां से रिटर्न भी तो होना है ना, तो रिटर्न होते के टाइम आपका चाल 40 नहीं था, 60 किलोमीटर प्रति घंटा था। प्रश्न बस यही है कि उसको समय कितना लगेगा। ठीक है, तो बस इसी चीज को हमको समझना है। तो आपको प्रश्न अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रश्न आखिर कह क्या रहा है। प्रश्न कह रहा है क्या कि
दूरी सेम हो, अब नवादा से गया जाएंगे और गया से नवादा आएंगे तो जाने और आने का तो दूरी सेम हो गया। तो जब दूरियां सेम हो तो ऐसी स्थिति में S1 T1 बराबर S2 T2 लगता है। ठीक है, तो कह सकते हैं कि 40 किलोमीटर की चाल से गया तो 9 घंटा में पहुंचा। तो ठीक उसी प्रकार अगर वो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाएगा तो कितना समय में पहुंचेगा, यही तो पूछ रहा था। और जब इसको आप हल किए होंगे तो टी का जो वैल्यू आया होगा कितना घंटा आया है, 6 घंटा। देख लो बहुत इजी है ना, आप भी बना सकते हो। और हमको लगता है कि कभी भी अगर इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछता है तो आप इसको आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, चलो आगे दे ध्यान देगा, आगे दे रहे। चलिए, एक आदमी है, एक व्यक्ति कुछ दूरी जो है कार द्वारा 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से तय करता है तो 6 घंटा में पहुंच जाता है। ठीक है, 90 की चाल से गया तो 6 घंटा में पहुंच गया। तो कह रहा है कि यदि वह उसी दूरी को अगर वो 54 किलोमीटर प्रति 54 है, सॉरी रुक जाएगा, अगर वो उसी दूरी को 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता तो उसी दूरी को कितना देर में तय करता। चलो, अगर बटा में आता है तो बटा में ही बताओ क्या होगा आंसर, जवाब दे। चले चले बनाइए जल्दी से। चलो अब तो ठीक है ना, वीडियो रुका है तो अब ठीक हो गया। ठीक है, जब वीडियो रुक जाए बाई चांस कभी तो आप वेट कीजिएगा। ठीक है, इन्हें कि बस तुरंत पेशेंस अपना खो दिए और चल दिए। चलो एक मिनट चलो देखो, चलो देखिएगा क्या लिखा है। जो लिखा है कि एक व्यक्ति कुछ दूरी कार द्वारा तय करता है और उसका चाल जो है 90 किलोमीटर प्रति घंटा है और वो 6 घंटा में दूरी को तय कर लेता है। ठीक है, अब करा यदि वह 81 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाए तो उसी दूरी को कितना समय में तय करेगा। तो ध्यान दीजिएगा, बहुत ईजी है। 9 नमक का 81 और 9 दहे का 90। ठीक है, अब 3 तिया का 9, 2 तिया का 6, तो टी बराबर हो जाएगा 20/3, मतलब कह सकते हैं कि 6.2/3 घंटा का टाइम लगेगा। ठीक है, और यही आंसर आपका भी आया होगा, सभी स्टूडेंट जो भी बनाए होंगे सबका आंसर यही आया होगा। ठीक है, तो आपको याद हो गया प्रश्न कि कैसे बनाना। देखो तो कहाँ गया मिटाने वाला, देखो मिटाने वाला उधर रखे हैं, ला चलो देखो जरा से मिटाते हैं इसको। ठीक है, चलो ध्यान देगा, चलो देखिएगा। चलिए नोट नंबर 2 लिखिएगा। चलिए नोट नंबर 2 में भी सेम चीज लिखा हुआ है, जब 2 या 2 से अधिक दूरी आपस में बराबर हो। क्या लिखा है, जब 2 या 2 से अधिक दूरी आपस में जो है बराबर हो। टाइटल सेम है, बस टाइप थोड़ा सा बदल रहा है। ठीक है, जब 2 या 2 से अधिक दूरी आपस में बराबर हो तो पहला में क्या सिखाएं कि S1 T1 बराबर क्या होता है, S2 T2 होता है, पहला में बताए थे। सेकंड में फिर से वही बात बोल रहे हैं कि अगर 2 या 2 से अधिक दूरी आपस में क्या हो, बराबर हो। तो ध्यान रखिएगा कि जब 2 या 2 से अधिक दूरी आपस में बराबर होगा तो आपको याद रखना है कि चाल का उल्टा, एकदम आसान भाषा में बोल रहे हैं। ठीक है, चाल का उल्टा समय होता है और समय का उल्टा क्या होता है, चाल होता है। तो अगर आप ध्यान रखिएगा, अगर कभी भी 2 या 2 से अधिक दूरी आपस में बराबर हो तो आप चाल का उल्टा समय या फिर समय का उल्टा चाल बोल सकते हैं। कहने का मतलब ये है कि चाल किसका उल्टा होता है, समय का, और समय किसका उल्टा होता है, चाल का। ठीक है, इस चीज को आप हमेशा ध्यान में रखिएगा। एग्जाम्पल के तौर पे ले लेते हैं, एक छोटा सा एग्जाम्पल देख लेते हैं कि अगर
चाल का रेशियो, अगर दूरियां सेम है मतलब कि 3 दूरी 4 दूरी आपस में बराबर है, और मान लीजिए 3 दूरी आपस में बराबर है, तीनों का चाल दिया ABC। अगर चाल का रेशियो ABC है तो समय का जो रेशियो होगा ना, उस पर ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, बस इसको उलट दीजिए, ठीक है। चलो लिखिएगा इसको। चलो लिखिए। चलो नोट करेगा, लिखते जाएगा इसको, जो लिखे हैं उसको कॉपी में नोट करेगा। चलो हो गया। चलिए मिटाते हैं इसको, चलिए मिटा देते हैं। देखिएगा, ध्यान दीजिए। अब देखिए इस पे प्रश्न कैसे पूछता है जो एग्जाम में, ठीक है, कैसे आपको फंसाता है और कैसे प्रश्न आता है। जो VBI करके VBI कर दीजिएगा और उससे फिर प्रश्न लिखिएगा, ठीक है। पहला प्रश्न है आपका VBI है, क्योंकि एग्जाम में हमेशा पूछता है। तो लिखिए प्रश्न, लिखिएगा, मैं कॉपी में लिखते चलेगा, ठीक है। मैं अपने घर से गौरव टीचिंग सेंटर एक निश्चित समय पर चलता हूँ, ठीक है, चलता हूँ। यदि मैं, ध्यान देगा, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है। 7 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक है। यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं, ठीक है, पहुंच जाता हूं। तो मेरे घर से गौरव टीचिंग सेंटर की दूरी क्या है। चलो लिखेगा कॉपी में, नोट करेगा इसको, और अगर आपसे बनता भी है तो आप इसको बनाने का कोशिश कीजिए। प्रश्न आपके सामने है, एक बार पढ़ देते हैं, या फिर आपको दिख भी तो रहा होगा अच्छे से। लिखा है कि मैं अपने घर से गौरव टीचिंग सेंटर के लिए चलता हूं, यदि मेरी चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा है तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, लेकिन यदि मैं अगले दिन 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो ठीक समय से 5 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। बताइए घर से गौरव टीचिंग सेंटर की दूरी क्या है, ठीक है। यही प्रश्न है आपका, और आज के बाद से कभी आप इस प्रश्न को भूलोगे नहीं, ठीक है, हमेशा याद रहेगा जो आपको सॉल्यूशन हम देंगे। अभी आज के बाद से कभी भी इस तरह के प्रश्नों में आपको दिक्कत होने वाला नहीं है, ठीक है। चलो, और VBI इसको कह लो, क्योंकि एग्जाम में बहुत आया है इस तरह का। चलो चलिए, 6 तो लगता है सही है। बहुत बढ़िया, दीपक, विकास गोल्ड, प्रीतम, राजेश राजा, संजीव, टिंको, कुणाल, प्रवीण। इसका मतलब कहीं ना कहीं क्लास आप लोग किए हो, है ना। कहाँ पढ़े थे टाइम एंड डिस्टेंस क्लास में। चलो देखो जरा सा, हम बता देते हैं, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आपको हमने क्या बोला कि अगर दूरियां सेम हो तो दूरी अगर सेम होता है तो चाल को उलट सकते हैं, अगर समय दिया है तो समय को भी उलट सकते हैं, क्योंकि चाल का उल्टा समय होता है, समय का उल्टा चाल होता है। अभी बोला हमने।
अगर दूरी सेम हो तो चाल का उल्टा समय और समय का उल्टा चाल होता है। कब? जब दूरी आपस में बराबर होगा तब। तो ध्यान देगा यहाँ पे, ठीक है। देखिएगा चाल क्या दिया है, चाल दिया हुआ, समझिएगा कैसे बनता है। जो एक एक स्टेप को ठीक से सीखना। मैं अपने घर से गौरव टीचिंग सेंटर के लिए चलता हूँ 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलो, मतलब चाल शुरू में कितना है 5 किलोमीटर प्रति घंटा। यदि मैं 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ तो मुझे 7 मिनट की देरी हो जाती है, ठीक है। अब करें यदि मैं 6 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूँ, तो चाल 2 को दिया है, शुरुआत में 5 है बाद में 6 है, तो चाल शुरू में 5 है, बाद में चाल कितना है 6। शुरू में चाल 5 बाद में चाल 6 है। अब आप जानते हो कि चाल का उल्टा क्या होता है, समय होता है। चाल का उल्टा समय होता है कब? जब दूरियां सेम हो। तो देखो तो घर से गौरव टीचिंग सेंटर जा रहा है, बस यही उसका काम है। आज गया है 5 की चाल से, कल जाएगा 6 की चाल से, तो दूरियां तो सेम हो गया ना, मतलब एक ही दूरी को वो 2 दिन अलग अलग दिनों में वो तय कर रहा है। तो दूरी सेम होने पे चाल को उलट सकते हैं, मतलब यहाँ पे अगर चाल का रेशियो 5-6 है तो समय का जो रेशियो हो जाएगा वो हो जाएगा 6:5। नहीं समझे? फिर से एक बार, 5 की चाल से चला तो 7 मिनट का देरी, बाद में 6 की चाल से चला तो 5 मिनट पहले पहुंच रहा था। कितने मिनट पहले? 5 मिनट पहले, ठीक है। तो चाल शुरू में 5 बाद में 6, चाल का उल्टा समय, चाल का उल्टा समय, ठीक है। आप समझिएगा 7 मिनट का देरी, 7 मिनट देरी मतलब 7 मिनट बाद पहुंचा, और यहाँ 5 मिनट पहले, तो एगो देरी है एगो पहले है। तो बताइए तो समय में अंतर कितने मिनट का? तो 7 मिनट देरी और 5 मिनट पहले। फिर से बोल रहे हैं, 7 मिनट देरी 5 मिनट पहले, समय में अंतर के मिनट का? तो कह सकते हैं कि 7 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, समय में अंतर हो जाएगा 12 मिनट का। कह सकते हैं कि नहीं? ऐसा देखो तो 7 मिनट देरी और 5 मिनट पहले, समय में अंतर 12 मिनट का। यहाँ समय में अंतर कितने का चेक कर लो, तो 6 और 5 में अंतर 1 का। अब चूंकि समय मिनट में दिया था, मिनट को घंटा में बदलना है, तो मिनट को घंटा बदलना है तो किससे भागा देंगे? 60 से भागा देंगे, ठीक है। प्रश्न कर रहा है कि बताइए दूरी क्या है, दूरी पूछ रहा है, और आप दूरी के बदले फॉर्मूला जानते हो कि दूरी का मतलब होता है चाल गुने समय। तो दूरी पूछ रहा है तो दूरी का मतलब चाल गुने समय, मतलब 5 गुने 6, 5 छके 30 हो जाएगा, 30 गुना का 60, 2 छके 12। हल करेंगे तो आंसर निकल कर आएगा 6 किलोमीटर। और आपको इसको समझना जरूरी है क्योंकि 50% प्रश्न आपको इसी रेशियो से हम बता देंगे, ठीक है। चलिए हो गया। चलिए x मान के बनाए, क्या दिक्कत है, आंसर आना चाहिए, है ना। ये आपको जो बताए हैं कोई ट्रिक से नहीं बताए हम आपको, ठीक है। चलो फिर से एक बार बताएं क्या, जरा एक बार जरा कम बोलो। कुछ किए हैं, चाल शुरू में 5 था बाद में 6 हो गया, चाल को उलट देंगे तो समय हो जाएगा। अब वहां देखिए 7 मिनट देरी 5 मिनट पहले, तो समय में अंतर 12 मिनट का, यहाँ पे अंतर 1 का। मिनट को घंटा बदलेंगे 60 से भागा देंगे, ठीक है। अब पूछ रहा है दूरी, तो दूरी का मतलब चाल गुने समय, 5 छके 30, ठीक है। हल करेंगे तो हल करके आंसर आएगा कितना? 6 किलोमीटर, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं हम इसको, ठीक है। चलो देखो मिटा देते हैं, ध्यान दीजिए। चलो देखिए, ध्यान देगा, लिखिएगा अगला प्रश्न। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए अगला प्रश्न क्या है जो लिखा है। मैं अपने घर से, प्रश्न लिखेगा कॉपी में आप लोग, ठीक है। मैं अपने घर से रेलवे स्टेशन 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट जाती है। मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट जाती है, ठीक है। यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो
गाड़ी के चलने से 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूँ, ठीक है। घर से रेलवे स्टेशन की दूरी क्या है? चलो बनाओ जल्दी से सारे लोग जो भी हैं, ठीक है, बनाओ जल्दी से। चलो टिंकू का जवाब आ चुका है। चलिए बनाइए सारे लोग। विकास का भी जवाब आ चुका है, कुणाल भार्गव का भी जवाब आ चुका है, राजेश राजा का भी जवाब आ चुका है, कुंदन का भी जवाब आ चुका है, और क्लास खत्म होने के बाद वीडियो हट जाएगा आपका। जैसे ही क्लास खत्म होगा वीडियो आपका हटा लिया जाएगा यूट्यूब से, ठीक है। क्योंकि जब लाइव होते होंगे तो सारे के मोबाइल पे यूट्यूब का नोटिफिकेशन जाता होगा कि गौरव सर लाइव हो रहे हैं, ऐसा जाता होगा। उसके बावजूद तुम लोग इसलिए भी लाइव क्लास नहीं करते हो कि बाद में वीडियो देख ले बिना। तो भाई खुद को तुम तेज समझते हो तो हम भी तो तेजे हैं। अगर क्लास करना है तो लाइव आके ही करना होगा, ठीक है। अरे 20 मिनट बैक चल रहे हो तो एक बार काट के फिर से लाइव, मतलब कि लाइव आओ ना। चलो 800 मीटर भी सही आंसर है, कोई दिक्कत ना है। चलिए देखिए, चलो देखिएगा जरा, ध्यान देगा। देखिए तो देखिए चाल जो शुरू में दिया हुआ है ना, चाल जो शुरू में दिया है कितना दिया है? 3 किलोमीटर प्रति घंटा। जब 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रहा था तो रेलगाड़ी के मतलब कि जब वो पहुंचा रेलवे स्टेशन उससे 2 मिनट पहले ही रेलगाड़ी खुल गया था। तो अब कहता है कि यदि मैं 4 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलूं तो गाड़ी के खुलने से 2 मिनट पहले पहुंच जाता हूं। तो कह सकते हैं चाल शुरू में 3 था, बाद में चाल कितना हो गया? बाद में चाल हो गया 4। तो शुरू में चाल 3, बाद में चाल 4, तो चाल का उल्टा समय। तो चाल का उल्टा समय होता है, तो यहाँ पे जो 3 4 है वो आपका 4 और 3 हो जाएगा, ठीक है। आप समझिए 2 मिनट पहले 2 मिनट, क्या गड़बड़ हो गया क्या? हाँ जी, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, यहाँ पे वो 2 मिनट देरी से पहुंचा, मतलब रेलगाड़ी जब चल गया, रेलगाड़ी जब खुल गया उसके 2 मिनट बाद ही पहुंचा था। क्या सही बोल रहे हैं ना? मतलब क्या लिखा है, 3 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो मेरे पहुंचने से 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट चुका था, मतलब चला गया था। जैसे ही वो स्टेशन पहुंचा रेलगाड़ी पता चला खुल गया। अगले दिन वो 4 की चाल से आया तो गाड़ी के चलने से वो 2 मिनट पहले ही पहुंच गया है। तो ये 2 मिनट बाद पहुंचा रेलगाड़ी के खुलने पे, और ये 2 मिनट पहले पहुंच गया रेलगाड़ी के खुलने पे। तो 2 मिनट बाद पहुंचा, 2 मिनट पहले पहुंचा, समय में अंतर हो जाएगा 4 मिनट का। यहाँ पे समय में अंतर होगा 1 का। मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 12 से भागा, मिनट को घंटा में बदलेंगे तो 12 से भागा, सॉरी 60 से भागा देंगे। और अब आपसे पूछ रहा है कि दूरी क्या है, तो दूरी का मतलब होता है चाल गुने समय, मतलब 12, 12 पचे का 60, 4/5 किलोमीटर। अगर इसको मीटर में आंसर दे रहा होगा प्रश्न में तो कुछ मत कीजिएगा, 4/5 किलोमीटर को 1000 से जब गुना करोगे तो मीटर हो जाएगा 800 मीटर, ठीक है। यही आंसर है आपका। चलो सही है ना, प्रश्न सही है, आंसर भी सही है, मिला लो आंसर को। और ये सब प्रश्न आपको जो है ना सेट उट में मिलेगा, ठीक है। जब सेट उट बनाओगे ना तो इस तरह का प्रश्न आपको बहुत मिलेगा। पूरा नाम ले, जरूरी अभी पढ़ाना है अभी, ठीक है, इसलिए नाम उन पे भी ध्यान नहीं है। चलो ध्यान देगा। उम्मीद करते हैं आप लोग को यहाँ तक में कोई दिक्कत ना है। कमेंट करो यहाँ तक सही है क्या? यहाँ तक सही है, देख लो जरा। इसलिए जो भी हम लिख रहे हैं ना उसको आप नोट करते चलिएगा, क्योंकि क्लास के बाद फिर से बोल देते हैं वीडियो हटा लिया जाएगा, ये कन्फर्म बात है। चलो इसको भी, कहाँ गया, सुनो इधर।
सल्फर में। चलो वेट करो थोड़ा सा। राजवल्लभ ब्लॉक मार देंगे तुरंत, समझ गया ना। तो अपने आप को जो 30 मार्क हाँ समझ रहा है, हार्ड क्वेश्चन करवाइए। यही होता है, मतलब कि होता क्या है ना कि जो स्टूडेंट मान लीजिए कहीं पे पढ़ा हुआ होगा, मान लीजिए अभी इसको आसान लग रहा होगा, 4 प्रश्न देंगे कड़ाक कड़ाक, बनेगा है नहीं झूठ का। अभी वेट करो, ठीक है। अभी पहले 2 केजी वजन उठाओ, फिर 3 केजी, फिर 4 केजी, फिर 5 केजी। हम ही को पढ़ाने लगता है। हार्ड क्वेश्चन करवाइए, आसान क्वेश्चन करवाइए। चलो हो गया, आगे बढ़ते हैं, ध्यान देगा। यहाँ पे क्लास सबसे कमजोर विद्यार्थी को देखकर किया जाता है, ठीक है। ये देख कर नहीं किया जाता है कि सामने वाला स्टूडेंट बहुत तेज है तो उसको एकदम हाई लेवल का प्रश्न हम पहला क्वेश्चन से देंगे, ऐसा कभी नहीं होगा, ठीक है। पढ़ना है पढ़ो, नहीं पढ़ना है निकल जाओ। हार्ड क्वेश्चन कब आएगा? धीरे धीरे लेवल आपका बढ़ेगा, ठीक है। और उससे क्या होगा ना कि आपको हमेशा मतलब कॉन्सेप्ट सही रहेगा और कभी भी आपसे कोई भी प्रश्न नहीं छूटेगा। असाइनमेंट देखो और बनाओ, ठीक है। जो असाइनमेंट आपका, अगर आपके पास किताब है, GTC स्टडी गौरव टीचिंग सेंटर का किताब है तो बना के देखिए। समय दूरी लगभग 15 पेज में दिया होगा। अरे 2 मिनट पहले ना है, 2 मिनट पहले तुम वहां पे लैंग्वेज को देख रहे हो। देखो एक बात बताते हैं, आप जब 2 मिनट पहले रेलगाड़ी चला था, ठीक है, 2 मिनट पहले रेलगाड़ी छूट गया, मतलब एगो छूटा, एगो पहले पकड़ लिया, समझो। पहले एगो रेलगाड़ी छूट गया, एगो रेलगाड़ी के छूटला से पहले ही पहुंच गया, तो दोनों में एगो निगेटिव पॉजिटिव का अंतर है ना, इसलिए जोड़े थे वहां पे, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, चलो ध्यान देगा। वीडियो रुक गया है? वीडियो नहीं रुका होगा ना, ना ना, वीडियो तो नहीं रुकेगा आज। चलो देखो जरा सा, ध्यान देगा। अब चलिए अगला प्रश्न, रुक जाइए। ऐसा प्रश्न दें कि आपसे बन जाए, है ना। चलो ध्यान देगा। चलो बहुत इजी प्रश्न है, फिर हम आएंगे अगला प्रश्न में। 1 मिनट। चलो हाँ जी, मिला प्रश्न। लिखा हुआ क्या है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर एक रेलगाड़ी अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। परंतु 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाने पर यह केवल 5 मिनट देरी से पहुंचता है। 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। प्रश्न है कि ठीक समय पर पहुंचने के लिए वह कितना समय लेगा, ठीक है। चलो जवाब देगा। उम्मीद करते हैं कि जो स्टूडेंट हार्ड लेवल का क्वेश्चन बोलने बोला है वो सबसे पहले इसका जवाब देगा। चलिए आंसर देना मिनट में, ठीक है। जो आंसर हम मांग रहे हैं ना आपसे, वो मिनट में आंसर देना है। कितना मिनट मतलब कि ठीक समय पर पहुंचने के लिए वो कितना मिनट का समय लेगा। ऑप्शन दे नहीं सकते, लेकिन जो भी आंसर है वो आंसर आपको मिनट में देना है, ठीक है, जवाब। इतना आपको हिंट हम दे दिए। चलिए बनाइए जल्दी से।
चलो बनाओ। देखो जो स्टूडेंट कमेंट किया था अभी तक उसका जवाब नहीं, अरे जल्दी से जवाब देगा तो। चोरी करके 19 मिनट एक दूसरे से देख के बना रहे हो क्या? चले बहुत अच्छा। राजेश, राखी, सोनम, विकास, कुंदन, नीतीश, टिंकू, कुणाल, वर्षा, राखी, राजवल्लभ, संजीव, राजेश, प्रीतम, सभी का सही आंसर। 21 सितंबर को कोचिंग अभी नहीं खुलेगा, ठीक है। अगर खुलता भी है तो हम लोग टाइम लेकर खोलेंगे, 4-5 दिन आराम से खोलेंगे, ठीक है। खुलेगा तो इन्फॉर्मेशन चल जाएगा ना, यूट्यूब के जरिए, फेसबुक के जरिए, हर और टेलीग्राम के जरिए सबको इन्फॉर्मेशन पहुंच जाएगा कि कोचिंग खुल गया है, आप लोग ऑफलाइन आ सकते हो क्लास, ठीक है। और फिर जो दिन को जो क्लास चल रहा था वो अब रात को चला जाएगा फिर, लेकिन ऑनलाइन क्लास जो आपका एडमिशन लिया गया है वो बंद नहीं होगा, वो रात को चला जाएगा, ठीक है। चलो देखो यहाँ पे 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो अपने गंतव्य स्थान पर 11 मिनट देरी से पहुँचता है, परंतु यदि वह 50 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलता है तो 5 मिनट देरी से पहुंचता है, ठीक है। तो ठीक समय पर पहुंचने के लिए वह कितना समय लेगा, तो बताइएगा। चाल का उल्टा समय होता है, तो चाल का जब उल्टा समय होता है ना, तो ध्यान रखिएगा, एक बात हम आपको बोलना चाह रहे हैं, जो चीज़ प्रश्न में दिया रहेगा ना उसको यहाँ पे मत काटिएगा, ठीक है। लेकिन जब इसको आप उलट देते हो, जब इसको उल्टोगे तो समय का जो रेशियो होगा वो 50-40 होगा, 0 से 0 कैंसिल, तो 5:4 होगा, ठीक है। यहाँ पे आप समय मतलब कि चाल का अनुपात मत लिखना। जब चाल एक्यूरेट दिया हुआ है प्रश्न में 40 किलोमीटर और 50 किलोमीटर प्रति घंटा, तो चाल जो दिया हुआ है उसको काटना मत, ठीक है। जब पलट दीजिएगा तो उसके बाद काट सकते हो। तो एक बात बताओ, क्या डायरेक्ट हम पलटने पे समय का रेशियो लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? देख कर ही पता चलता है। अगर चाल 40-50 है तो समय का रेशियो जब इसको उल्टेंगे 0 से 0 कटेगा, 5:4 होगा। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब 11 मिनट देरी, 5 मिनट देरी, दोनों देरी है तो घट जाएगा। तो 11 मिनट देरी, 5 मिनट देरी, तो अंतर हो जाएगा 6 मिनट का। 11 मिनट देरी, 5 मिनट देरी, तो अंतर होगा कितने मिनट का? 6 मिनट का अंतर होगा समय में। यहाँ पे समय में अंतर कितने का? 1 का। आपको पहले ही बोल चुके हैं कि आंसर मिनट में दे रहा है तो घंटा में बदलने का कोई ज़रूरत न है। तो यहाँ पे 6 मिनट का अंतर, 6 मिनट का, यहाँ पे अंतर 1 का। अब आप कुछ मत करो, किसी भी समय से गुना कर दो। तो पहला वाला समय से गुना करते हैं, मतलब 5 से गुना करेंगे तो आएगा कितना? 30 मिनट आएगा, ठीक है। लेकिन 30 मिनट आपका सही आंसर नहीं है, ये गलत आंसर है, ठीक है। अभी गलत कैसे है वो हम आपको समझाते हैं, सीखिएगा। ये जो 5 से गुना किए आप और ये जो 30 आया है, ये कितना की चाल से चलने पे आया है? 40 की चाल से चले हैं तो 30 मिनट में पहुंचे। तो ध्यान दीजिएगा, जब 40 की चाल से चला था तो शुरू से गुना किया ना, तो शुरू में यहाँ पे कितना मिनट देरी से पहुंचा? 11 मिनट। तो कहने का मतलब ये है कि 5 से गुना करके 30 मिनट आया। इसका मतलब ये है कि 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चला तो 30 मिनट में पहुंचा, और जब 30 मिनट में पहुंचा है तो 11 मिनट उसको देरी हो गया। मतलब मान लीजिए कि आप घर से गौरव टीचिंग सेंटर क्लास आते हो, आप 30 मिनट में यहाँ पे पहुंचे, और जब 30 मिनट में कोचिंग पहुंचा तो पता चला कि 11 मिनट लेट हो गया तुम्हारा। तो पहुंचने का सही समय क्या था? तो जितना मिनट लेट हुआ है उतना समय उसमें माइनस कर दीजिए। तो 11 मिनट देरी हो गया था तो 30 में से 11 घटा दीजिए। आपका जो पहुंचने का जो सही समय है वो 30 में से 11 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा आंसर? 19 मिनट हो जाएगा, ठीक है। अब कोई कहेगा कि सर आप एक बात बताइए, 5 से गुना जरूरी था, 4 से नहीं कर सकते थे? तो काहे ना कर सकते थे, 4 से भी गुना करते। अगर 4 से गुना करते हैं तो 6 चौके 24 मिनट आता, और जब 24 मिनट में पहुंचता तो 5 मिनट का देरी, तो फिर 24 में से 5 घटाते तो फिर 19 आ जाता आंसर। तो किसी से भी गुना करो, आंसर तो तुरंत सेम ही आना है, ठीक है। और उम्मीद करते हैं कि आपको ये प्रश्न भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है। एक बार जरा कमेंट कर दो ताकि हमको भी पता चले। क्लियर है यहाँ तक? देख लेगा जरा, प्रश्न आपके सामने है। और ये सब प्रश्न आपको एग्जाम वगैरह में, जब आप किसी भी तरह का एग्जाम एसएससी में पूछा है तो एसएससी में पूछेगा, रेलवे में पूछेगा, एनटीपीसी दो चाहे ग्रुप डी दो, आपको चांस है इस तरह का प्रश्न पूछने का, ठीक है। तुम सेट वगैरह मारते होगे, आता होगा इस तरह का प्रश्न। तो कभी भी इस तरह का प्रश्न अगर आपसे पूछे, आप इसको एकदम बनाइएगा, ठीक है। और हम फिर से कहते हैं
इस प्रश्न को बताने के लिए किसी भी ट्रिक का आवश्यकता नहीं, मतलब किसी भी ट्रिक का यूज नहीं किए हैं। कैसे बनाए इसको? तो ये प्रश्न आपका जो बना है वो बना रेशियो से, ठीक है। और आपको हम फिर से बोल देते हैं, सुन लो एक बात को, तुम कहीं भी टाइम एंड डिस्टेंस पढ़ लो, लेकिन जो हम पढ़ा देंगे टाइम एंड डिस्टेंस वो आपको हमेशा याद भी रहेगा, और हमेशा, और जो तरीका बताएंगे, जो कॉन्सेप्ट आपको बताएंगे, वो सबसे कम से कम समय में आपको बनाएगा वो पूरा, मतलब किसी भी तरह के टाइम एंड डिस्टेंस के प्रश्न को आप कहीं ना कहीं जरूर पढ़े होंगे। तो आप अपने से तुलना कीजिएगा कि समय किसमें ज़्यादा या फिर कम लगता है, ठीक है। लेकिन बशर्ते बिना ट्रिक का हो। इस सब में क्या ट्रिक लग रहा है बताइए? कुछ ट्रिक नहीं है, बस कॉन्सेप्ट है। चलिए आगे बढ़ते हैं, मिटाते हैं हम इसको, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, और देखिए प्रश्न किस प्रकार बताना है, कौन हार्ड कौन आसान। इतना तो जान लो कि एक्सपीरियंस है, आपसे ज़्यादा हम जानकार होंगे, है ना, तो हमको पता होगा कि कौन सा प्रश्न कब आपसे हम पूछें, ये हमसे बेहतर कौन जान सकता, बताओ। अब पहला दिन तुम कार सीख रहे हो, और पहले ही दिन तुम हाईवे पे चल जाओगे, हाईवे पे कार सीखने जाओगे, तो ऐसे स्थिति में क्या चांस है? एक्सीडेंट होने का चांस ज़्यादा है। तो क्या होगा कि पहले आपको प्रैक्टिस करना होगा ग्राउंड पे, और ऐसा ग्राउंड पे प्रैक्टिस करना होगा कि जहाँ पे कोई आदमी भी न हो, तो पता चला कि कार चलाते चलाते उसी को न ठोक दिए। और जब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाता है, जब ग्राउंड में कार चलाते हैं, और जब कॉन्फिडेंस थोड़ा सा आ जाता है कि नहीं लगा हैंडीले उंडीले मॉडल सीख गए हैं, तो जब आ जाता है कॉन्फिडेंस, फिर धीरे धीरे खाली वाला रोड में चलाते हैं जहाँ पे एक दो आदमी चलता है। जब उसमें चला लेते हैं तो कॉन्फिडेंस और बढ़ता है। आप कहता है आप दे ही ना हाईवे पर चला दो की, और वो आदमी हाईवे पे भी धीरे धीरे डरते डरते चला देता है। और एक समय तो ऐसा आता है कि एक उधर से भी ट्रक आ रहा है, इधर से भी ट्रक जा रहा है, और बीच से एकदम जितना कार का रास्ता है उतने रास्ते में वो स्पीड में पार करता है। वो सब कुछ कहाँ से होता है? सिर्फ और सिर्फ कॉन्फिडेंस से आता है। तो कॉन्फिडेंस आएगा धीरे धीरे, जब हम छोटा छोटा प्रश्न को बनाते चलेंगे एकदम बेसिक लेवल से, फिर देखिएगा कि जब हाई लेवल का भी प्रश्न आएगा ना, आप उस प्रश्न को समझोगे कि प्रश्न में जो प्रश्न है वो कह क्या रहा है, और उसके बाद तुमसे बनेगा जरूर, ठीक है। तो इसीलिए कॉन्सेप्ट जरूरी है, और उसी अनुसार पढ़िएगा, ठीक है, कहीं भी क्लास करो। चलो ध्यान देगा, देखिएगा अगला प्रश्न। चलो ध्यान देगा, देखिए एक प्रश्न है, लिखा है एक चोर दोपहर 2:30 बजे, आराम से देखना, प्रश्न को बनाइएगा, ठीक है, प्रश्न को कॉपी में लिख लेना। 2:30 बजे एक कार चुराकर 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से कार चलाकर भागा, ठीक है, कार चलाकर भागा। कार के मालिक को दोपहर 3 बजे, कार के मालिक को दोपहर 3 बजे कार चोरी का पता चला, तथा उसने दूसरी कार द्वारा 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 75 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से उसका पीछा किया। वह चोर को कितने बजे पकड़ लेगा, ठीक है। चलिए जी, बनाइए जरा इसको आप। चलो बनाओ, जैसे ही क्लास खत्म है वीडियो आपका समाप्त है, ठीक है। यूट्यूब पे वीडियो छोड़ेंगे नहीं, बस कारण एक है कि आप लोग लाइव क्लास कम आते हो और बोलते हो कि बाद में पढ़ेंगे। जब क्लास हो तब आके पढ़ना होगा, इस बात को हमेशा याद रखिएगा। चलो बनाओ प्रश्न।
चलिए बनाइए बनाइए जल्दी से। कुणाल भार्गव का सबसे पहला जवाब आया है। सेकंड में टिंकू, थर्ड में राजवल्लभ, फोर्थ में प्रीतम, 5 में विकास गोल्ड, 6 नंबर पे नीतीश, 7 पे सोनम राज, 8 पे राजेश, चलो बनाओ जल्दी से। बहुत इजी चैप्टर है, समय दूरी तो बहुत आसान सा चैप्टर है, ठीक है। बशर्ते उसको समझने का चीज़ है। स्टूडेंट इसको इतना मतलब कि क्या बोलता है हार्ड समझ जाता है कि समय दूरी हो मतलब नए बंतु की, ऐसा कुछ नहीं है। पूरा का पूरा समय दूरी लगभग आपका रेशियो पे समाप्त है, बशर्ते आप समझ जाओ, ठीक है। अब इसी प्रश्न को तुम ले लो। एक चोर है जो दोपहर 2:30 बजे कार चुरा कर भागा, कितना की चाल से? 60 की चाल से। लाओ लिख देते हैं, रुक जाओ जरा। एक तरफ चोर लिख देते हैं और एक तरफ वो जो करवा का जो मलिकवा है उसको लिख देते हैं, ठीक है। दो आदमी है। एक चोर है जो दोपहर 2:30 बजे 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से करवा चुरा के भागा और उसका पीछा मालिक को पता चला दोपहर 3 बजे, मतलब 2:30 बजे चुरा के भागा और 3 बजे जब घरवा से मलिकवा निकलता तो देखता है इल की करवे न है उसका। तो एक ही रास्ता था बस, मतलब 2-3 रास्ता नहीं था कि वो कंफ्यूज होता मालिक, एक ही रास्ता था। तो समझ गया कि जब भी चोर भागा होगा यही रास्ते से भागा होगा। तो उसने दूसरी कार द्वारा उसको 75 की चाल से उसका पीछा किया। अब आप ही बताओ, चोर भाग रहा है 60 की चाल से और पीछे से 75 से उसका पीछा करेगा, कभी ना कभी तो इसको पकड़ा जाना तय है, ठीक है। तो 60 की चाल, जब मालिक भागा तो 75 की चाल, ठीक है। चाल का उल्टा क्या हो जाएगा? चाल का उल्टा हो जाएगा समय। 15 से कटता है तो 15 पचे 75 और 15 चौके 60। कुछ नहीं करो, मन ही मन इसको जरा उलट के काट लीजिएगा। 15 से कटा था, 15 पचे 75, 15 चौके 60। चाल का उल्टा समय होता है, चाल का उल्टा समय, तो यहाँ पे 75 यहाँ पे 60 आता, तो 15 पचे 75, 15 चौके 60। मन ही मन नहीं काट सकते हैं क्या? आप सुनिए जरा सा, बनाएंगे कैसे, जो ध्यान देगा। यहाँ पे समय में अंतर देख लीजिए। तो चोर 2:30 बजे भागा और ये 3 बजे भागा, तो 2:30 बजे और 3 बजे समय में जो अंतर होगा वो होगा आधा घंटा का, 30 मिनट का अंतर होगा। 2:30 बजे और 3 बजे समय में अंतर कितना देर का? आधा घंटा का। समय में अंतर कितना देर का? आधा घंटा का। यहाँ पे समय में अंतर 1 घंटा का। अगर समय निकालते हैं आप किसी से भी गुना कर लो, क्योंकि समय ही पूछ रहा है आपसे कितना बजे, तो समय पूछ रहा है। तो 5 से गुना करो या 4 से गुना करो, फर्क नहीं पड़ता है। तो चलो 5 से गुना करते हैं। जब 5 से गुना किए तो 5/2 आया, मतलब 2.5 घंटा आया, ठीक है। और 2.5 घंटा का मतलब यही है कि चोर 2:30 बजे चला और 2.5 घंटा में पकड़ा गया, क्योंकि 5 से गुना किए हैं। तो चोर को देखेंगे ना, तो चोर 2:30 बजे चला, 2.5 घंटा में पकड़ा गया, मतलब वो कितना बजे पकड़ा गया? 5 बजे शाम में, ठीक है। चलो हो गया आंसर। उम्मीद करते हैं कि आपको इस तरह के प्रश्न में कोई दिक्कत नहीं आ रहा होगा और बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। बताओ किसी को कोई भी दिक्कत है तो, और कौन सा इसमें बताओ ट्रिक लगा दिए। प्रश्न जरूर बदल रहा है लेकिन ट्रिक आपका वही सेम टू सेम है, ठीक है, जो आपको मेथड हम बताएं। तो उम्मीद करते हैं कि आज जो क्लास चल रहा है वो आपको अच्छे से समझ में आ रहा है ना। क्लियर है यहां तक? और हमको लगता है कि कभी आप इस प्रश्न को भूलोगे नहीं। जितना भी प्रश्न लिखा है ना, आपका मान के चलिए कि एग्जाम में 1 नंबर का लड़ा जाएगा, क्योंकि इस तरह का प्रश्न आता है। और जो छोटकन प्रश्न है वो आपको हम अगले क्लास में बताएंगे, लेकिन जो भी बताएंगे सब इजी है, सब एक लाइन का है, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट सब रेशियो से बना देंगे, ठीक है। तो आज का क्लास बस इतना ही, क्योंकि 11 बजे से फिर से फाउंडेशन का बैच है। और आप सभी स्टूडेंट को रुकेगा, कोई जाएगा नहीं, पहले सुन लेगा, कुछ बोल रहे हैं हम आपको, ठीक है। जो स्टूडेंट एनटीपीसी का मतलब कि फॉर्म भरे हैं, जो स्टूडेंट एनटीपीसी का फॉर्म भरा है या ग्रुप डी का फॉर्म भरा है, उनका जो टारगेट बैच है वो 21 सितंबर से स्टार्ट हो रहा है।
21 सितंबर से मतलब कि स्टार्ट हो रहा है, और जो उसका जो टाइम है वो टाइम है 9 बजे, ठीक है। और देखो होता क्या है ना कि जब जब एग्ज़ाम आया है कोई ना कोई डिस्टर्बेंस ज़रूर आया है। कहने का मतलब ये है या तो आईपीएल आ जाए, या फिर अगर इंटर का एग्ज़ाम आ रहा है तो पता चला जियो फ्री रिचार्ज। एक समय जब जियो आया था तो कौन समय आया था, जो समय इंटर का एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला था उससे 3 महीना पहले जियो आया था, लॉन्च हुआ था। जब भी जियो आया उस समय जब रिजल्ट निकला, उस समय जब रिजल्ट मतलब कि इंटर का जब एग्ज़ाम होकर जब रिजल्ट शो हुआ तो मे भी शायद 35% या 32% स्टूडेंट मात्र इंटर पास किया था, ठीक है। अगला साल जहाँ पे 1 GB मिल रहा था वहाँ पे जियो 1.5 GB देने लगा। रिजल्ट फिर 38% की, पता नहीं 38 या 37% फिर आया था। थर्ड ईयर से मतलब तीसरे साल से देखो मतलब कोई ऑफर वगैरह नहीं आया तो आपका फिर देखो रिजल्ट लगता है 83% गया था। कहने का मतलब मोटा माटी ये है कि देखिए कोई भी चीज़ आता रहेगा जाता रहेगा। अभी ये है कि बहुत सारा स्टूडेंट सोच रहा है कि अभी आईपीएल मैच हुआ तो रात का आईपीएल मैच देखिए कि, तो सोचो अगर आप रात का 2 घंटा से 3 घंटा जो स्टूडेंट मैच वगैरह ऐसा में टाइम लॉस करेगा तो उसका तो हो गया रिजल्ट, ठीक है। तो अपने आप को थोड़ा सा संयम रखिएगा। देखिए बहुत तरह का डिस्टर्बेंस आपके सामने आएगा, आपको उसी से पार लगाना, ठीक है। हम ही नहीं कहते मैच नहीं देखो, आप हाईलाइट्स भी देख सकते हो यूट्यूब पे बाद में। मैच में टाइम गवाओगे उससे अच्छा हम कहते हैं कि 2 घंटा जीके जीएस पढ़ लेना, वो ज़्यादा काम देगा, ठीक है। तो कोई भी इधर उधर का कोई अभी मतलब मोबाइल से टीवी से सबसे दूरी बनाकर रखिए। कब तक, जब तक आपका एसएससी का एग्जाम या फिर एनटीपीसी ग्रुप डी का एग्जाम ना हो जाए। और ये प्रॉमिस कीजिए कि जिस दिन अच्छा से एग्जाम वगैरह हो जाएगा उसके बाद जितना मैच देखो ना, कौन रोकेगा आपको, बताओ। एक बार रिजल्ट हो जाएगा फिर दिन रात मैच देखो, कोई बोलने वाला नहीं है। तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा। हाँ 30 मिनट भी लेके बना सकते हो तो नीचे 60 से भागा देना पड़ जाएगा, ठीक है। तो हम आपको इसलिए आज ये बात बोल रहे हैं ना, रीजनिंग का टाइम आपको हम अगले वीक से दे रहे हैं, ठीक है। जो रीजनिंग आपका 7 बजे चल रहा था, जो 7 बजे शाम को जो हम रीजनिंग पढ़ा रहे थे, तो अभी रीजनिंग आपका ख़त्म नहीं हुआ है। रीजनिंग हम आपको पढ़ाएंगे, लेकिन उसके लिए समय थोड़ा सा निकालना पड़ेगा, और एक अच्छा समय निकाल के हम आपको उसका टाइम बता देते हैं, ठीक है। रीजनिंग थोड़ा सा इसलिए भी रोक दिए हैं कि 7 बजे चूँकि बैच आ गया, फाउंडेशन बैच 23 सितंबर से स्टार्ट है, अभी उसमें कैलकुलेशन चल रहा है, तो 23 सितंबर से स्टार्ट हो गया 7 ही बजे बैच। अब अगर बाई चांस अगर क्लास वगैरह खुल जाता है तो थोड़ा सा और टाइम में देना पड़ जाएगा, फिर तो रीजनिंग आपका यूट्यूब पे आ नहीं पाएगा, क्योंकि हम ऑफलाइन में बिजी हो जाएंगे। आपका जो भी एडमिशन जो भी लिए होंगे जिस स्टूडेंट का, उसका क्लास चल जाएगा रात को 6 बजे से लेकर 10 बजे के बीच में, ठीक है। 9 बजे से टारगेट बैच स्टार्ट है एनटीपीसी ग्रुप डी का। हम लोग 1.5 घंटा, 1.25 घंटा से मतलब डेली 1.5 घंटा का क्लास मिनिमम चलेगा आपका, ठीक है। यूट्यूब पे यूट्यूब का है जीटीसी स्टडी एप्लीकेशन पे चलेगा। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर लीजिएगा, और पेमेंट का लिंक वहाँ आप एप्लीकेशन पे जाके भी एटीएम वगैरह से एडमिशन ले सकते हो, कोई दिक्कत ना है। बस खोज के पेमेंट कीजिएगा कि टारगेट बैच का कौन सा कॉलम है, ठीक है। एनटीपीसी टारगेट बैच और सेट प्रैक्टिस अगर तीनों में लेना चाहते हो तो आपका फ़ी पड़ेगा टोटल 1200 रुपया। सेट जो हम लोग लगवाएंगे डेली सेट होगा, डेली सोल्यूशन होगा, क्लास मंडे से फ्राइडे होगा, ठीक है। तो एडमिशन स्टार्ट है, जिनको भी लेना एडमिशन जल्दी जल्दी ले लो, और आपका क्लास शुरू हो जाएगा 21 सितंबर से। और जिनका एडमिशन होगा क्लास वही कर पाएंगे और कोई नहीं कर पाएगा। बहुत बढ़िया टिंकू, यही होना चाहिए। कभी तो कोई भी चीज़ देखना बुरी चीज़ है, हम ही नहीं कहते क्रिकेट देखना बुरा चीज़ है, लेकिन उस पर 3 घंटा टाइम लगा कर देखना वो गंदा चीज़ है। क्योंकि हमारा एग्जाम है अगले 1-2 मंथ में आपका सारा एग्जाम वगैरह स्टार्ट हो रहा है, तो अभी हम ये सब चीज़ें अगर मतलब कि फंसते हैं तो हमारा वहाँ पे रिजल्ट गिर जाएगा, ठीक है। इस चीज़ के चलते हम आपको बोल रहे हैं बस, और कोई बात नहीं। हम आपको किसी भी चीज़ के लिए पाबंदी नहीं लगा रहे हैं कि आप ये मत करो वो मत करो, आपकी मर्जी, आप कुछ भी कर सकते हो। मेरा बोलना काम है, समझाना काम है, बाकी आप समझो या ना समझो आपकी मर्जी है। अभी 2-3 महीना मन से पढ़ लो, अभी 2-3 महीना मन से पढ़ लो, ये सब कुछ में मत फंसिएगा। रात का समय अच्छा होता है, रात का समय जब खाओ लेते हैं तो 1-2 घंटा पढ़ने का टाइम बेहतर होता है। इसलिए हम लोग 9 बजे टारगेट बैच लेकर आए थे कि 9 बजे से स्टूडेंट आराम से खाओ लेगा, आराम से बैठेगा और टारगेट बैच का क्लास कर लेगा, ठीक है। टारगेट बैच में अब रात को 9 बजे का क्लास है, किसी दिन मूड बना तो 11 बजे, 11:30 बजे तक क्लास जा रहा है, जो कि मैराथन क्लास होगा, ठीक है। यही बोल रहे थे। तो चलिए अब हम मिलते हैं आपसे, हम कल नहीं, कल तो संडे है ना, आपसे मिलेंगे परसों 9 बजे ही मिलेंगे। समय दूरी का अगला क्लास आपका मंडे को स्टार्ट होगा, और वो भी स्टार्ट होगा यूट्यूब पे ही, अभी यूट्यूब पे ही चलेगा, आप लोग सभी क्लास कर सकते हो। तो चलिए भी मिलते हैं फिर आपसे परसों।
टाइम एंड डिस्टेंस अच्छा चैप्टर है इसका। मिनिमम क्लास मतलब थ्योरी बता रहे हैं आपको, मिनिमम थ्योरी इसका कम से कम मिनिमम जो थ्योरी चलेगा अगले क्लास में ख़त्म कर देंगे, 1.5 घंटा का अगला क्लास लेके थ्योरी खत्म कर देंगे और डायरेक्ट सॉल्यूशन में घुस जाएंगे, ठीक है, असाइनमेंट का सॉल्यूशन में। और असाइनमेंट का सॉल्यूशन जूम ऐप पे, ठीक है। फिर मिलते हैं, बाय, ओके बाय, ठीक से रहो, अच्छे से खाओ पियो, अच्छे से पढ़ो, चलो मिलते हैं फिर।